रात के सन्नाटे में जब निवाडा के सहरा पर हवाएं रेत को आहिस्ता आहिस्ता उड़ाती हैं, तो वहां एक ऐसी खामोशी छा जाती है जो आम खामोशी नहीं लगती, बल्कि जैसे जमीन खुद किसी राज को छुपा रही हो। और इसी राज का नाम है एरिया 51। एक ऐसा मुकाम जिसने दुनिया भर के इंसानों के जहनों में सवालात का एक तूफान बर्पा कर रखा है। कुछ लोग इसे एक आम फौजी अड्डा समझते हैं, जबकि कुछ के नज़दीक ये वो जगह है जहां इंसान ने ज़मीन से बाहर की मखलूक से पहली बार राब्ता किया और शायद आज भी कर रहा है। और यही है वो कहानी जिसे हम आज खोलने जा रहे हैं। कहानी का आगाज होता है कोल्ड वार के ज़माने से, जब दुनिया दो बड़ी ताकतों में तकसीम हो चुकी थी। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, दोनों एक दूसरे पर सबकत हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान अमेरिका को एक ऐसी खुफिया जगह की ज़रूरत महसूस हुई जहां वो अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और जासूसी तैयारों का तजुर्बा कर सके। इसी मकसद के लिए नोएडा के रेगिस्तानी इलाके का इंतखाब किया गया, जहां आबादी न होने के बराबर थी, और यही जगह बाद में एरिया 51 के नाम से मशहूर हो गई। 1955 में यहाँ एक खास मंसूबे का आगाज हुआ, जिसका ताल्लुक लॉक U-2 से था। ये एक ऐसा जासूसी तैयारा था जो बहुत ऊंचाई पर परवाज कर सकता था और दुश्मन की हदूद में दाखिल हुए बगैर मालूमात को इकट्ठी भी कर सकता था। लेकिन इस तैयारे की परवाजें इतनी गैर मामूली थीं कि आम लोगों ने आसमान में अजीबो गरीब रोशनियों को देखकर ये समझना शुरू कर दिया कि ये कोई गैर ज़मीनी मखलूक है। और यही वो लम्हा था जब एरिया 51 का नाम पहली बार UFO के साथ जुड़ गया। वक्त के साथ साथ यहाँ मजीद खुफिया मंसूबे शुरू हुए, जिनमें SR-71 जैसे जदीद तैयारे शामिल थे। ब्लैक बर्ड ये तैयारा आवाज़ की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ था और इसकी परवाज़ इंसान के लिए एक मुहिम्मा बन गई, क्योंकि आम लोग इस रफ्तार और ऊंचाई का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। और हर नई टेक्नोलॉजी के साथ अफवाहों का एक नया सिलसिला जन्म लेता रहा। 1947 में पेश आने वाला इस कहानी का एक अहम मोड़ रोजवेल इंसिडेंट इसका हिस्सा बन गया, जब एक नामालूम चीज़ न्यू मैक्सिको में गिरने की खबर सामने आई। तो कुछ लोगों ने दावा किया कि ये एक खलाई जहाज था और इसके अंदर मौजूद मखलूक को खुफिया तौर पर एरिया 51 में मुंतकिल कर दिया गया था। हुकूमत ने इस वाक़े को एक मौसमी गुब्बारा करार दिया, मगर अवाम के दिलों में शकूक व शुबहात मजीद गहरे होते चले गए। यही था वो वक्त जब बॉब लेजर नामी एक शख्स मंजरे आम पर आया और उसने दावा किया कि उसने एरिया 51 के अंदर काम किया है और वहाँ ऐसी खलाई जहाज और खलाई मखलूक देखी है जो इंसानों जैसे नहीं लगते, और ना ही वो खलाई जहाज इंसानों ने बनाए हैं, बल्कि वो किसी और दुनिया की मखलूक के हैं। उसके मुताबिक इन जहाज़ों में एक अजीब किस्म की तवानाई इस्तेमाल होती है जो हमारी मौजूदा साइंस से कहीं ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। उसके दावों ने दुनिया भर में एक हलचल मचा दी और एरिया 51 एक बार फिर खबरों का मरकज बन गया। लोगों का तजस्सुस इस कदर बढ़ चुका था कि कई अफराद ने इस मुकाम के करीब जाकर खुद सच जानने की कोशिश की, मगर यहाँ सख्त सिक्योरिटी मौजूद थी। हर तरफ कैमरे और गार्ड्स तैनात थे और किसी भी गैर मजाज शख्स को फौरन रोक लिया जाता था। यहाँ पर किसी आम शख्स का दाखिला ममनू था। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई हद अबूर करे तो उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार या हत्या के हलाक भी किया जा सकता था। ये सब बातें इस मुकाम को मजीद पुरअसरार बना देती हैं। 1994 में अमरीकी हुकूमत ने पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर एरिया 51 के वजूद को तस्लीम किया, मगर उसके अंदर होने वाली सरगर्मियों के बारे में मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई। इस खामोशी ने साजिशी नज़रियात को मज़ीद तक़वियत दी। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ गैर ज़मीनी मखलूक उस पर तजर्बात कर रही है, जबकि कुछ के मुताबिक
यहाँ वक्त के सफ़र जैसी टेक्नोलॉजी पर भी काम हो रहा है, जिसे हम टाइम ट्रैवलिंग के नाम से जानते हैं। सन 2019 में एक अजीब वाकया पेश आया, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक इवेंट बनाया गया जिसको स्टॉर्म एरिया 51 का नाम दिया गया। और स्टॉर्म एरिया 51 में लोगों को दावत दी गई कि वो एरिया 51 पर हमला करें ताकि वो सच जान सकें। ये इवेंट देखते ही देखते लाखों लोगों तक पहुंच गया और हजारों अफराद ने इसमें शिरकत का ऐलान कर दिया। अगरचे हकीकत में बहुत कम लोग वहां पहुंचे, मगर इस वाकये ने दुनिया को एक बार फिर इस राज की तरफ मुतवज्जा कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई एरिया 51 में कोई खलाई मखलूक मौजूद है या ये सब सिर्फ एक अफसाना है। हकीकत ये है कि इस मुकाम पर होने वाली सरगर्मियां इंतहाई खुफिया रखी गई हैं और हुकूमत की जानिब से महदूद मालूमात फराहम की जाती हैं। यही वजह है कि क़यास आराइयाँ जन्म लेती रहती हैं और हर शख्स अपनी सोच के मुताबिक एक कहानी बना लेता है। साइंसदानों का कहना है कि ज़्यादातर यूएफओ दरअसल जदीद त्यारे या कुदरती मज़ाहिर होते हैं जिन्हें आम इंसान समझ नहीं पाता, मगर कुछ वाक़यात ऐसे भी हैं जिनकी वजाहत अभी तक नहीं हो सकी और यही वो खला है जहाँ से साजिशी नज़रियात जन्म लेते हैं। एरिया 51 की हकीकत शायद कभी मुकम्मल तौर पर सामने न आ सके, क्योंकि ये एक फ़ौजी तनसीब है और कौमी सलामती के पेश नज़र इसकी तफसीलात को खुफिया रखा जाना ज़रूरी समझा जाता है। मगर ये भी हकीकत है कि इंसान हमेशा से नामालूम चीज़ों की तरफ मुतजस्सिस रहा है और जब तक ये तजस्सुस बाकी है तब तक एरिया 51 जैसे राज भी जिंदा रहेंगे। सहरा की रात फिर से गहरी हो रही है। हवा में एक अजीब सी सनसनी है, जैसे कोई हमें देख रहा हो या शायद ये सिर्फ हमारा वहम हो। मगर कभी आपने नोएडा के इस सुनसान इलाके के करीब और आसमान की तरफ देखें तो हो सकता है आपको भी कोई ऐसी रोशनी नज़र आ जाए जो आपके तमाम यकीन को बदल कर रख दे और फिर आप भी इसी सवाल में खो जाएं कि क्या हम वाकई इस कायनात में अकेले हैं या कहीं ना कहीं कोई और भी मौजूद है जो हमें देख रहा है, इंतज़ार कर रहा है और शायद किसी दिन हमसे राब्ता करने वाला है।